जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीरा बाई जी का जीवन चरित्र। महाराणा का षड्यंत्र। महाराणा का क्रोध धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक दिन 4 दासियों के साथ उदय कुंवर बाईसा ने आकर मीरा से कहा, भाभी महाराज, श्री जी ने आपकी सेवा में ये दासियां भेजी हैं। श्री जी यहाँ पर विक्रमादित्य राणा को कहा गया है। बाईसा, मेरी क्या सेवा है? मेरे पास तो 1-2 ही पर्याप्त हैं, यहाँ तो पहले से ही अधिक हैं। मीरा ने हंसकर कहा, क्यों, भरण पोषण के लिए जागीर कम हो तो श्री जी से निवेदन करूं? उधर कुंवर बाईसा ने कहा। मीरा जी ने कहा, अरे नहीं, कृपा है प्रभु की। लालजी शाह ने भेजी हैं तो छोड़ दो यहीं पर। 15-20 दिन पश्चात ही मीरा की खास दासी मिथुला की सारी देह में दाह उत्पन्न हो गया। वह रह रह करके नहाती और गीले वस्त्र पहने रहती। बार बार गला सूखता और वह पानी पीते पीते थक जाती। देह में जैसे लपटें फूटती हों। वैद्य जी आए, परीक्षा करके कहा, छुरी बचेगी नहीं, जान अनजान में पेट में विष उतर गया है। उस दिन मीरा मंदिर में नहीं पधारी। दासियों के साथ संवेद स्वर में कीर्तन के बोलों से महल गूंजता रहा। रसोई बंद रही। मिथुला का सिर गोद में लेकर मीरा गाने लगी, सुन लीजो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। हरि मेरे जीवन प्राणाधार, और आसरो नहीं तुम बिन, 3 लोक मझार। और बिना मोहे कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मति बिसार। बाईसा हुकुम। मिथिला ने टूटते स्वर में कहा, आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर में भी इन्हीं चरणों की सेवा प्राप्त हो। मिथुला। मीरा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू भाग्यवान है, प्रभु अपनी सेवा में तुझे बुला रहे हैं। उनका ध्यान कर, मन में उनका नाम जप कर, दूसरी ओर से मन हटा ले। जाते समय यात्रा का लक्ष्य ही ध्यान में रहना चाहिए, अन्यथा यात्रा निष्फल होती है। ले, मुख खोल, चरणामृत ले। बाईसा हुकुम। देह में बहुत जलन हो रही है, ध्यान टूट जाता है। पीड़ा देह की है मिथुला, तू तो प्रभु की दासी है। पीड़ा की क्या मजाल है कि तेरे पास तक पहुंचने की। वस्त्र फटने से जैसे देह को पीड़ा नहीं होती, वैसे ही देह की पीड़ा आत्मा को स्पर्श नहीं करती पगली। इस पद के अनुसार ध्यान कर। जब सो मोहे नंद नंदन, दृष्टि पर्यो माई। तब ते लोक परलोक कछु न सोहाई। मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल 3 लोक मोहे। कुंडल की झलक अलक कपोलन पे छाई। मनोमीन सरवर तजी मकर मिलन आई। कुटिल भ्रकुटि तिलक भाल चितवन में टोना। खंजन अरु मधुप मीन, भूले मृग छोना। जय 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 श्री कृष्ण। मिथुला के प्राण पिंजर छोड़ गए। चंपा, चमेली, गोमती और मंगला आदि दासियों ने अपनी स्वामिनी के चारों ओर जैसे घेरा सा बना लिया। मिथुला की मृत्यु ने उन्हें पुकार कर कह दिया कि आने वाली दासियां न जाने कैसी हैं। उनका बस चलता तो वे उन्हें ड्योढ़ी में ही प्रवेश न करने देती, किंतु बाईसा तो फरमाती हैं कि जो आवे उसे आने दो और जो जाना चाहे जाने दो। एक दिन चंपा मीरा के बिछोने को समेट रही थी। उसने देखा कि चद्दर के नीचे कांच के टुकड़े बिछे हुए हैं। उसका हृदय उछलकर मुंह को आ गया। दौड़ती हुई वह भीतरी महल में पहुंची। मीरा स्नान कर रही थी। उसने विकलता भरे स्वर में पुकारा, बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। उसका आकुल स्वर सुन मीरा ने उसकी ओर मुख फेर कर पूछा, क्या हुआ चंपा, तू इतनी घबरा क्यों रही है? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कांच तो नहीं चुभा आपको? कैसे, कहाँ लगती चोट मुझे? कांच ही कहाँ चुभते? दिन में ही कोई स्वप्न देख लिया है तूने? मीरा ने हंसकर कहा। उनकी बात अनसुनी करके चंपा ने उनकी पीठ, पैर, हाथ सब अच्छी तरह देखे। फिर आश्वस्त होकर आंखों में आंसू लिए भरे कंठ से वह बोली, आपके बिछोने में कांच की रींचें बिछी हैं, रात को पोड़ते समय चुभी होंगी। मुझे तो कुछ नहीं चुभा चंपा। प्रभु के साथ जब मैंने पलंग पर पैर रखा तो बिछोनों पर फूल के चित्र बने हुए थे।
तू मत घबरा, मेरे प्रभु की लीला का पार नहीं है। बड़े कौतुकी हैं मेरे नाथ। तू जा अपना काम कर। रात को बिछोना किसने संवारा? मैंने, गंगा ने कहा। इसके बाद रामड़ी, राजुड़ी, गुलाब, भूरी, इनमें से क्या कोई भीतर गई थी? नहीं, पर हाँ गुलाब गई थी। पालो रखवा, क्या वह तू नहीं रख सकती थी? हिया फूटी, वह रांड पानी में कुछ मिलाकर आई होगी तो जा जाकर धोने के मिस कलसी फोड़ दे। अब इन चारों को झाड़ू, बुहरी, जाजिम, झड़कन ने, बर्तन मांजने और भीतरी ड्योढ़ी के पहरे पर ही रखो। चमेली ने कहा, यह रांड भूरों का है ना? जरूर कोई टोटका टमना जानती है। देखो ना उसकी आंखें कैसी लाल लाल रहती हैं। गोमती ने कहा, कुंवरानी सा, कुंवरानी सा कह कह करके पास पास खिसकती जाती है। बाईसा हुक्म तो बिल्कुल भूली हैं। नहीं, बाईसा हुक्म के सब काम अब हम ही करेंगे। ये राणा की दासियां बड़ी बेकार हैं। उन्होंने सारे कार्य स्वतः ही बांट लिए। दासियों ने मेड़ते से आए श्री गजाधर जी जोशी का वर्ष भर के पश्चात देहांत हो गया। एक एक करके मीरा के सारे बाहरी अवलंब टूट गए। श्री जोशी जी के बेटे मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। हिंदू वेश में दर्शनार्थी नवाब मेड़तानी जीसा के दान, धर्म, दया, माया, भजन, वंदन की प्रसिद्धि धीरे धीरे फैलती जा रही थी। महाराणा विक्रमादित्य ने बहुत प्रयत्न किया कि उनका सत्संग छूट जाए, परंतु पानी के बहाव और मनुष्यों के उत्साह को कौन रोक पाता है। सारंगपुर के नवाब ने मीरा की ख्याति सुनी और वह अपने मन को रोक नहीं पाया। यद्यपि महाराणा रतन सिंह के समय संधि वार्ता हो चुकी थी, परंतु अब महाराणा विक्रमादित्य राजगद्दी पर आसीन थे। वे अब क्या कर बैठेंगे, इसका कोई ठिकाना न था। अतः वेश बदलकर अपने वजीर के साथ वह मीरा का दर्शन करने के लिए हाजिर हुआ। एक दिन दो सवार किले की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। उनके घोड़े कीमती और पानीदार थे। हिंदू वेश में होते हुए भी उनकी तेजस्वी मुख मुद्रा बतला रही थी कि ये किसी बड़े घर के हैं। मीरा बाई रो मंदिर कहाँ है? उन्होंने मालवी भाषा में पूछा। थोड़ा आगे जायर दाएं हाथ जाओ, मालवारा हो, पथ बतलाने वाले ने पूछा। हूँ कहकर वे दोनों आगे बढ़ चले। मंदिर के सामने चंदोवा तना हुआ था, जिसके नीचे कई स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। भीतर सभा मंडप भी भरा हुआ था। दोनों सवारों ने जहाँ अन्य लोगों के घोड़े और ऊंट बंधे हुए थे, वहीं अपने घोड़ों को बांध करके उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। किनारे किनारे चलकर वे साधु संतों के पीछे बैठ गए। मीरा निज मंदिर में बाईं ओर विराजित थी। घूंघट न होते हुए भी सिर की साड़ी से भौहों तक का ललाट ढका हुआ था। उनके सामने तानपूरा रखा था। पीछे थोड़ी जगह छोड़कर 4 दासियां बैठी थीं। चंपा अपने हाथ में पोथी कलम लिए थी। मंडप में बैठे हुए बहुत से लोगों ने भजन लिखने की सामग्री ले रखी थी। निज मंदिर में जोशी जी भगवान को श्रृंगार धारण करा रहे थे। पर्दा खुलते ही सब लोग उठ खड़े हुए। बोल गिरधारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, ब्रजराज कुंवर की जय, छोगला छैल की जय की ध्वनि मंदिर से उठकर महलों से टकराती हुई गगन में गूंजती हुई राणा जी के कान में पड़ी। उन्होंने दांत पीसकर तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उधर राणा तिलमिलाते रहे, इधर मीरा ने तानपूरा उठाया और गाने लगी। महारा ओ लगिया घर आया जी, सब भगतन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु में पाया जी। चंपा के साथ ही साथ कईयों की कलमें कागज पर चलने लगी। मधुर राग स्वर की मोहनी ने घूम घूम कर लोगों के मनों को बांध लिया। मीरा के हृदय का हर्ष फूट पड़ा। भाव आवेग से उनकी बड़ी बड़ी पलकें मुंद गई और उनके तारों पर आंसुओं की बूंदें मोतियों की भांति दमक उठी। रागिनी धीमी होती हुई ठहर गई। सभी के मन धुली हुई आरसी की भांति स्वच्छ उजले हो चमक उठे। शांति कैसी होती है, यह बहुत से लोगों ने आज ही जाना। शाह अपने देह की सुध भूल गया। भजन पूरा होने पर भी उसकी आंखें न उघड़ी। सुख और शांति का समुद्र जैसे हृदय में हिलोरे लेने लगा। नैन मुंदे हुए, रोम रोम उत्थित और रुद्ध कंठ
ऐसा अनुभव उसे आज तक न हुआ था। थोड़ी कृपा और हो जाए, एक साधु ने गदगद कंठ से कहा। अब आप ही कृपा करें, प्रभु के रूप गुणों को बखान कर प्यासे प्राणों की तृषा को शांत करने की कृपा हो। मीरा ने विनम्रतापूर्वक कहा। यह तृषा शांत होती कहाँ है? दूसरे संत बोले, यह तो जितनी बढ़े और दावानल का रूप ले ले, इसी में लाभ है। भजन पूरा होने के पश्चात भी कुछ समय तक सन्नाटा रहा। फिर मीरा ने ही एक संत की ओर देखकर कहा, कुछ फरमाएं कि सब लाभान्वित हों। हुक्म हो, क्या निवेदन करूं? किसी को कुछ पूछना है, जोशी जी ने कहा। गुरु कौन, कहाँ मिले, कैसे मिले? एक व्यक्ति ने पूछा। गुरु कहाँ और कैसे मिले, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। संत कहने लगे, गुरु कौन है? परम गुरु शिव ही है। हम गुरु को देह के रूप में भले देखते हो, परंतु उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव ही है। यह ठीक वैसे ही है जैसे पाहन के शिवलिंग में शिव हैं। हम पूजा अर्चना शिवलिंग की करते हैं जो पत्थर का बना है, किंतु उस पूजा को स्वीकार करने वाला शिव है, वही हमारा कल्याण करता है। गुरु की 5 भौतिक देह पूजा भक्ति श्रद्धा का माध्यम है, किंतु उपदेश देने वाला या प्रसन्न रुष्ट होने वाला शिव ही है। अब प्रश्न है कि गुरु कैसे मिलें? शिव सर्वत्र है। यदि सचमुच आपको आवश्यकता है, आतुरता है, तो वे किसी भी स्वरूप में मिलेंगे ही, इसमें संदेह नहीं। अब घर बैठे मिलें या खोज से, गुरु की आवश्यकता महसूस होने पर वे चाहें तो भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जो खोज सकते हैं अपनी समस्या अपने क्षेत्र में, वे खोज करेंगे ही। इस खोज में वे भटक भी सकते हैं, किंतु खोज सच्ची है तो गुरु मिलेंगे अवश्य। जो खोज नहीं सकते उनके लिए प्रार्थना और प्रतीक्षा ही अवलंब है। उन्हें वही उपलब्ध होंगे। किस रूप में उपलब्ध होंगे यह नहीं कहा जा सकता, किंतु उनका मनोरथ पूरा होगा। अब रही बात यह है कि ज्ञात कैसे हो कि ये संत हैं, गुरु हैं, जिनके सानिध्य सामीप्य से इष्ट की हृदय में अपने आप स्फूर्ति हो, वह संत है। और भगवान नाम सुनकर हृदय द्रवित हो जाए, वह है साधक। यह अवश्य आवश्यक है कि अपनी रुचि का इष्ट और अधिकार के अनुरूप गुरु हो, अन्यथा लाभ होना कठिन होगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।